एक पंचायत हुई जिसको हमने जन बैठक का नाम लिया और इसमें मेरे मेरे परिवार के सभी साथी सम्मिलित हुए। पूरी बेरी विधानसभा की सरदारी इसमें सम्मिलित हुई। अनेकों सरपंच, पूर्व सरपंच, जो पार्षद, पूर्व पार्षद, बहुत से साथी जो हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर, पूर्व मेंबर, बहुत सब लोग जो साथी आए, बहुत मौजूद आदमी आए, प्रधान लोग आए। इन सब ने मुझे जो है वो आशीर्वाद देने का काम किया। एक सिर्फ एक मैसेज मैंने दिया था, उस मैसेज के बाद जो है मुझे यूँ लगा कि मुझे उन सब साथियों से पूछना चाहिए कि क्या भूमिका जो है वो इस चुनाव में रहे, क्या हमें आगे कदम रखना चाहिए। इसलिए ये मैंने ये बैठक जो है वो बुलाई। क्या फैसला हुआ आज की पंचायत में? फेरबदल हुआ था, उसके दौरान मतलब अब जो है विक्रम कादियान ने समर्थकों के साथ जो बैठक की, किस तरह का फैसला लिया जाएगा? देखिए, कोई उलट फेर नहीं हुआ था। ये हमारा तो इस बात के लिए बल्कि विरोध भी मैंने नहीं किया। मैं 10-11 दिन तक मैं निकला भी, मैंने विरोध इस प्रकार से नहीं किया। जो पार्टी ने किया उसने किया, अपनी समझ से किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि बेरी विधानसभा को बिल्कुल एक तरीके से नज़रअंदाज करने का काम किया। बाहरी व्यक्ति को जो है वो चौधरी देवीलाल भी बाहरी थे, उनको भी रोहतक लोकसभा ने 3 बार अस्वीकार किया था। जब ये बात आई थी, हालांकि पहले चौधरी देवीलाल यहाँ से बनते रहे, लेकिन जब बात बाहरी की आई थी तब चौधरी देवीलाल को भी स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये एक नज़रअंदाज जो करने का काम था, उससे मैं आहत हुआ था और आहत होने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया और उस फैसले के बाद मैंने ये जन बैठक बुलाई थी और लोगों से ये राय जो है वो ली कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस राय में जो मेरे साथी हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया। एक कर्ज उन्होंने मेरे ऊपर और चढ़ाया, क्योंकि हर जो कार्यक्रम में जब वो आते हैं तो कम से कम मुझे यूँ लगता है कि एक मेरे ऊपर और कर्ज उन्होंने चढ़ाने का काम किया है, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो ताकत जो है वो उस तरीके की मिली नहीं जिस तरीके की हमें अपेक्षा है। तो वो भार जो है वो मेरे ऊपर और चढ़ा और उन्होंने एक जिम्मेदारी मेरी दी है कि भाई आप अपना फैसला अपना स्वयं करें, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद नेतृत्व ने कोई बात की? जी, कोशिशें हुई नेतृत्व में काफ़ी, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। कब तक फैसला होगा अगला फैसला 2-3 दिन में जल्द होगा आपको। राष्ट्रीय पार्टी में या? देखिए, ये मैं क्या बताऊँ, मुझे और अभी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ली है तो फिर मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और अच्छे तरीके से कोई ना कोई फैसला। दूसरी पार्टी वालों ने संपर्क किया? बहुत सी, जैसे तो आपको भी स्वाभाविक है, आप प्रेस में हैं सोनू जी, आपको अच्छे से ये बात पता है कि ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, तो वो संपर्क भी करते हैं, क्योंकि प्यार है तो वो संपर्क भी करते रहते हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने भी संपर्क किया, लेकिन फैसला तो देखो बिल्कुल जन भावनाओं को सोच के और लिया जाएगा। आप टिकट के मुख्य रूप से दावेदार थे, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिली? आपको क्या कारण लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्या कारण था। मैं तो ये कहता हूँ कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी है, तो मुझे इस बात से दुख है और मुझे कम से कम पीड़ा है इस बात से। विक्रम जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक पूर्व मंत्री और कुछ नेता शामिल होने वाले हैं 1-2 दिन बाद में। जी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी, मैं तो अपने ही चीज़ों में बिजी हूँ, तो मैं तो अपने लोगों के साथ में, तो मुझे इस तरह की कोई बात नहीं। तो अभी किस कैंडिडेट की तरफ इशारा आने वाला है? जब मैं आपको बता चुका, मैं ये 1-2-4 दिन के बाद हम फैसला इसको करेंगे। जब भी फैसला लेंगे मैं आपको बताऊँगा।